नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए शब्द विचार, ठीक है, नागपुरी के शब्द विचार से पूरा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे संबंधित वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, वर्ण मनक मेल से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला। देखिए, वर्ण मतलब समझ गए, क ख ग ये सब क्या है, वर्ण है। मनक मेल से मतलब सब जुट के एक दूसरे से जुड़कर ना से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे क अ ल अ म अ कलम, ठीक है। तो इतने इतने चीज़ों से मिलकर कलम बनता है, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द। अब नेक्स्ट देखिए, शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देवे के चाहिए। देखिए, शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देवे के चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक अच्छी तरीक़ा से अरेंज करके बनाया गया है वीडियो। अब देखिए ध्यान से, शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अब कौन कौन बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। शब्द वर्ण मनक मेल से बनेला। शब्द वर्ण मनक मतलब वर्णों से मिलके उसके मेल से बनता है। अब देखिए सेकेंड है, शब्द सार्थक ध्वनि समूह होला। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। नेक्स्ट है, शब्द उके मानल जायल जेकर कोनो विशेष माने होला, ठीक है। शब्द उके मानल जायल जेकर कोनो विशेष माने होला। अब इसे कलम बोल रहे हैं तो सबको पता है उसका माने, मतलब लिखने वाला, पेपर में लिखते हैं, पन्ना में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, वाक्य में व्यवहार होयल शब्द कर मने स्पष्ट होला, ठीक है। मतलब वाक्य में व्यवहार होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो इसका एक व्यवहार हो रहा है ना कलम का, उसी तरह से। अब देखिए, शब्द मनक भेद। नागपुरी भाषा से संबंधित 4 किस्म कर शब्द आहे। देखिए, शब्द मनक भेद, नागपुरी भाषा से संबंधित 4 किस्म कर शब्द आहे। तो देखिए, नागपुरी भाषा में 4 किस्म का, कौन कौन किस्म मतलब प्रकार ना। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3, ठीक है। देखिए, पहले नंबर है स्रोत के आधार पर। आराम से धीरे धीरे बोल रहे हो दोस्तों, ताकि आप लोगों को पूरा स्पष्ट समझ आए और दिखे वीडियो। स्रोत के आधार पर, और सेकेंड है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, थर्ड है प्रयोग के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ कर आधार पर का होला। देखिए, पहला है स्रोत के आधार पर, सेकेंड है व्युत्पत्ति के आधार पर, और थर्ड है प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, स्रोत के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए देखना जरूरी है। स्रोत के आधार पर, इकर आधार पर शब्द कर 6 ठो उपभेद और आहें। देखिए ध्यान से, ठीक है। इकर आधार पर मतलब स्रोत कर आधार पर, इकर आधार पर शब्द कर 6 ठो मतलब 6 ठो भेद आहें। अब देखिए कौन कौन, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। देखिए ध्यान से, तत्सम तद्भव। तीसरा नंबर है अर्ध तत्सम शब्द। ध्यान से देखिए, नागपुरी का है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अर्ध तत्सम शब्द, अनुकरण वाचक शब्द, देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, ठीक है। देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द रहता है वो देशज में आता है। अब नेक्स्ट है विदेशज शब्द। अब ध्यान से देखते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लेवल शब्द जे उसने है व्यवहार होना। जैसे संस्कृत में ईसन शब्द तत्सम शब्द है कह। देखिए, संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन है के, जैसे संस्कृत में व्यवहार होल वह लिखे यहाँ पर भी व्यवहार होते, ठीक है। सेकर ले इके तत्सम शब्द कहल जाएला। अब देखते हैं, अग्नि, ठीक है, आम्र, अमात्री, सूर्य, युवती, मुख, नमन, मयूर, हरित, पुत्र, ये सब क्या है, तत्सम शब्द। अब देखते हैं आगे, तद्भव शब्द। सबका एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, अच्छा से समझे ताकि। तद्भव शब्द, जे शब्द संस्कृत भाषा से आए तो जरूर आहें, मतलब संस्कृत भाषा तो जरूर आहें, मुद्दा हिंदी में आए के अपन रूप बदल ले हैं और हिंदी लखे नागपुरिया में व्यवहार हुए
होत हैं। मतलब संस्कृत से जरूर आया है, लेकिन हिंदी में आते आते उसका व्यवहार बदल गया, मतलब उसका व्यवहार बदल गया है, ठीक है, मतलब रूप बदल गया है, ठीक है। और वो नागपुरी में भी उसने यूज हो रहा है, ठीक है, प्रयोग हो रहा है। देखिए, आग, माता, सूरज, सावन, धरती, आलस, कपड़ा, नाच, तो ये सब क्या हुआ? तद्भव। नेक्स्ट है अर्ध तत्सम। संस्कृत भाषा कर उसन शब्द मन जे प्रकृति भाषा भाषी मनक माध्यम से नागपुरी में चेल आए हैं, मुद्दा एखनो संस्कृत कर बगरा नाजिक हैं, नाजिक मतलब नज़दीकी से ले ईसन शब्द के अर्ध तत्सम कहल जाएला। देखिए, वंश, वंश, धर्म, धर्म, देखिए वंश उस टाइप से लिखते हैं, यहाँ वंश, धर्म, धर्म, कार्य, काज, ज्ञान, ज्ञान, रात्रि, रात, ये क्या कहलाएगा? अर्ध तत्सम, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों अनुकरण शब्द, अनुकरणवाचक शब्द। अनुकरणवाचक शब्द मनक व्यवहार रोज रोज कर जिंदगी में होएला, ठीक है। ई शब्द मन क्रिया चाहे संज्ञा शब्द मनक साथ गढ़ ले जाना, ठीक है। और ईसन जोड़ा शब्द कर दूसरा शब्दक कोनो माने खास नहीं होएला। देखिए, उसको अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। देखिए, संज्ञा संबंधी शब्द तेल, ऊल। अब देखिए, तेल तो कुछ अर्थ है, लेकिन ऊल का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ अनुकरण होता है, ठीक है। अनुकरण मतलब उसी के अनुसार चलना, ठीक है, अनुकरण करना। चाउर उर, जाके आप दुकान में बोलते चाउर उर देवा जी, तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, कितना चाउर चाहिए? 2 kg, उस टाइप से। खटिया, तो खटिया देवा मतलब खटिया दो, तो खटिया उटिया देवा, हमके सूते का है। तो देखिए, वो जो लग रहा है ना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन उसको बोला जाता है, तो उसको अनुकरण शब्द बोलते हैं। रुपया, रुपया उपिया देवा मतलब रुपया उपिया दो, ठीक है। अब देखिए, विशेषण संबंधी हड़बड़िया, खटपटिया, लटपटिया, फुसफुसिया, ये सब याद रखिएगा, ये विशेषण संबंधी है। अब देखिए, क्रिया संबंधी गड़बड़ाएक, हड़बड़ाएक, कसमसाएक, क्रिया विशेषण संबंधी देखिए चटपट, गटागट, अले अल, सटासट, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखिए, देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार खूब होए ना, वो देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द कहल जाएला, ठीक है। देखिए, गमछा, डूभा, लुगा, टोकी, ढेकी, गरु, खरम, सोठा, समाट, बढ़नी, गगरी, तो ये सब क्या हुआ? देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, ठीक है। जैसे सोटा है, तो सोटा नागपुरी में यूज होता है दोस्तों, ठीक है। बढ़नी ये नागपुरी शब्द है, ठीक है। तो ये सब देशज शब्द कहलाता है, या तो ठेठ नागपुरी शब्द। अब देखिए दोस्तों, विदेशज शब्द, नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आहें ओके विदेशज शब्द कहल जाएला। जैसे फारसी शब्द से कौन कौन आया? देखिए, आवाज़, तहसील, आवारा, शराब। अरबी शब्द मन से अजनबी, गजब, औरत, तमाशा। तुर्की शब्द मन से क्या है? गलीचा, कुली, बीवी, दरोगा। ये सब ध्यान से देखिएगा, आपको हिंदी ग्रामर में भी पूछ सकता है, ठीक है। नागपुरी तो नागपुरी, हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अंग्रेज शब्द मन अफसर, इंजन, गार्ड, कमीशन, डॉक्टर, ये सब जितना है सब विदेशज है। फ्रांसीसी शब्द में देखिए क्या है? कारतूस, कूपन, जज, जर्नल। पुर्तगाली शब्द में देखिए अचार, काजू, किरानी, आल्पिन। अब देखिए नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, इकर आधार पर शब्द कर 3 भेद होना। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कर 3 भेद होना। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब देखिए क्या है रूढ़ शब्द? जे शब्द कर टुकड़ा कर ले कोनो अर्थ मने नी निकलेला, जैसे धन, मन, जल। मतलब जे शब्द का टुकड़ा करल जाए और उस शब्द का कोनो अर्थ नहीं निकले, उके कहल जाएला रूढ़ शब्द। जैसे कल, तो कल के क प्लस ला, तो क का कोनो अर्थ नहीं निकले और ला का भी कोनो अर्थ नहीं निकलेला, ठीक है। तो ये रूढ़ शब्द कहलाएला, ठीक है। बस जितना भी कोई चीज़ के टुकड़ा करके देख लेवा, जैसे कि कमल है तो क प्लस माँ प्लस ला, तो का कर अलग में रख ले, कोनो अर्थ रखे, माँ कर कोई अर्थ नहीं निकली, लाकर भी कोई अर्थ नहीं निकली। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों यौगिक शब्द।
जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बनेला और उकर टुकड़ा कर ले जुदा जुदा अर्थ बनेला। ठीक है, ओके यौगिक शब्द कहल जाएला। मतलब यौगिक शब्द ओके कहल जाएला जेके टुकड़ा कर ले भी अलग अलग शब्द बन जाएला, क्योंकि दोनों पहले से जुड़ के बनल रहेला अलग अलग शब्द बन। ठीक है, यौगिक। अब देख लेवा माल गुजारी, तो माल प्लस गुजारी टुकड़ा कर ले अलग अलग अर्थ हो जी। जेठ बेटा, जेठ प्लस बेटा दोनों का अर्थ है हरवाहा। ठीक है, जल परी, जल प्लस परी मतलब जल पानी, परी मतलब कोई लड़की। ठीक है, तो जल परी, तो यौगिक शब्द कर कुछ अर्थ होल टुकड़ा कर ले। अब देख आगे योगरूढ़ शब्द जे आपन सामान्य अर्थ के छोड़कर विशेष का अर्थ कर बोध करवाना ओके योगरूढ़ शब्द कहल जाएला। समझ रहे हैं, जे अपन समान अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ कर बोध करवाना ओके योगरूढ़ शब्द कहल जाएला। जैसे महाजन, ठीक है, नीलकंठ, पंकज, ठीक है, नटनागर, तो ये सब क्या है कि अपन विशेष अर्थ के बोध कराएला, ना कि सिंपल अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट के प्रयोग के आधार पर इकर आधार पर दुई रूप होना। देखिए प्रयोग के आधार पर इकर दुई रूप होना, अविकारी शब्द, ठीक है, और विकारी शब्द। एक नंबर में है विकारी शब्द, दूसरा नंबर में है अविकारी शब्द। देखो अब विकारी शब्द का है कि जे शब्द का रूप में लिंग वचन काल मनक कारण बदला होल जायला उके विकारी शब्द कहना। इमन 4 किस्म से जुड़ल होना। देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, जे शब्द का रूप में लिंग वचन काल मनक कारण बदलाव हो जायला उके विकारी शब्द कहना। इमनक 4 किस्म से जुड़ल होना। देखिए कौन कौन, संज्ञा से देखिए किताब घड़ी, ठीक है, सर्वनाम से मोर तोर, विशेषण से लालच भलाई, क्रिया से कांदे ऊंधे। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। जे शब्द मनक रूप में लिंग वचन काल मनक कारण बदलाव नी होला उके अविकारी शब्द कहल जाएला। जैसे क्रिया विशेषण आइज, कैल, सामान्य बोधक देख क्रिया समुचय बोधक देख किन, तैयो, लेकिन, संबंध बोधक में कर, भीतरे, उकर, बराबर, विस्मेदी बोधक में सावधान। तो दोस्तों इतना ही वीडियो था। जरूर इस वीडियो को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।